स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। सीधे लिए चलते विधानसभा उत्तराखंड, जहां इस वक्त कार्रवाई की जा रही है क्योंकि प्रोटेम स्पीकर ने शपथ लेने के बाद सीधे रुख किया है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विस्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बधाई, दो बार बधाई। ठीक है, स्पेशल कोटा है, स्पेशल कोटा मैं कैलाश गहतुड़ी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। प्रणाम करता हूँ। श्री खुशहाल सिंह अधिकारी। मैं खजानदास जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद पर को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं खुशहाल सिंह अधिकारी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बधाई। मैं गणेश जोशी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। बधाई। श्री चंदन रामदास। मैं गोपाल सिंह राणा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। श्री तिलकराज बेहड़। मैं चंदन रामदास विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री दीवान सिंह बिष्ट। मैं दलीप सिंह रावत जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं श्री दुर्गेश्वर दीवान लाल सिंह बिष्ट जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। डॉक्टर धन सिंह रावत। मैं दुर्गेश्वर लाल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त लगातार पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष पंत जी और सुनील कौशिक जी। सीधे पीयूष पंत जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से सरकार के गठन की तैयारी का एक ये कहा जा रहा था कि नवनिर्वाचित सदस्य जो विधानसभा के होंगे वो एक बार शपथ ले लेंगे तो उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। अब चूंकि प्रोटेम स्पीकर ने भी शपथ ले ली है, उसके बाद नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं विधानसभा के वो भी लगातार शपथ ले रहे हैं और कुछ ने ले ली है, कुछ लगातार ले रहे हैं। ऐसे में विधानसभा में कार्रवाई चल रही है। अब वक्त है शाम का होने वाला हो जाएगा तो ये साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं धीरे धीरे। तो आज ये लग रहा है कुल मिलाकर सारी चीजों से पर्दा साफ हो जाएगा। नहीं देखिए, पर्दा तो वो तो साफ हो ही गया है। देखिए नाम तो तय हो गए हैं, जैसे सुनील जी भी कह रहे थे, और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत चिर परिचित शैली है। हालांकि इस बार ये डिले ज्यादा हो रहा है
ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके मतलब ज्यादा वो लॉबिंग है, ज्यादा घमासान हो रहा है पार्टी के अंदर। लेकिन ये चीजें तय होती, जैसे देखिए जैसे कांग्रेस में जो है 10 जनपद से चीजें तय होती हैं, वैसे ही जो है दिल्ली से तय होती है भारतीय जनता पार्टी में। मोदी जी और अमित शाह तय करते हैं, और अमित शाह लगातार चर्चा में थे। मोदी जी की सलाह से जो भी है वो नाम तय हो चुके हैं, और नाम तय हो गया तो है। आप ये नाम मान तय रहे हैं कि होकर लगातार किया नाम गया जो है तय हो गया, अब सिर्फ ये संदेश मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह शाम को बैठक में तय कर देंगे या फाइनल कर देंगे या सुना देंगे पढ़कर? निश्चित रूप से देखिए नाम तय हो चुका है। हर बार ही होता, देखिए पिछली बार भी था कि जो है कि किसी को नहीं लगा था त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है कि वो बना दिए जाएंगे मुख्यमंत्री वहां। फिर वहां से जो है कि धर्म सिंह रावत आ गए सांसद जो है, वो कोई नहीं सोचता था। तो वो सब केंद्र तय करता है, भाजपा में भी केंद्र ही तय करता है, और वो चीजें तय हो गई है। देखिए ये प्रक्रिया, हाँ ये है कि लगातार लॉबिंग हुई, इसीलिए जो है दिल्ली बुलाया गया, उसमें बहुत से लोग गए। उसमें जो है कि चूंकि ये भी गई थी कि नाम आपकी ऋतु खंडूरी भी गई, तो ये इस तरह की बातें होने लगी कि शायद उनको बनाया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको बनाया जाएगा। नाम तय हो गया आपको नहीं है, लगता? सांसदों को ठीक भी है, बुलाया गया आपको है। नहीं लगता? सुनील कौशिक जी, पीयूष जी को नहीं लगता कि ऋतु खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि एक नई राजनीति को जन्म देना है उत्तराखंड में, और एक नया राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश में पैदा करना है। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ऋतु खंडूरी जी का नाम है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। और जिस तरीके से मैंने अभी भी कहा था कि बार बार महिलाओं का जिक्र मोदी जी का करना रैलियों में, और अधिकतर महिलाओं के का ही वोट बीजेपी को ज्यादा मिला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब राजनीति है वहां की उत्तराखंड की क्या है, लेकिन इतना बिल्कुल सही बात है कि जो बनना होगा वो तय हो गया। अब आप देखिए राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनने के बावजूद भी अमित शाह जी के घर पर मीटिंग जरूर तो चर्चा तो इसी पे है कि कौन बनना है, कौन तय हो गया। नहीं, इसको आप समझिए कि अमित शाह का संगठन में कोई दायित्व नहीं, राष्ट्रीय संगठन में अमित शाह का कोई दायित्व नहीं। और जब पर्यवेक्षक बना दिए गए, राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बना दिया गया, तो उत्तराखंड से सारी संबंधित मीटिंगों का अधिकार राजनाथ सिंह को जाता है। बिल्कुल। लेकिन राजनाथ सिंह के घर मीटिंग न होकर के अमित शाह के यहाँ मीटिंग होना, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि अमित शाह की एक अहम भूमिका हो गई है। चारों राज्यों की बात करूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात भी करूं, तो उत्तर प्रदेश में अमित शाह थे पर्यवेक्षक, बाद में बनाया गया उनको पर्यवेक्षक, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक अमित शाह की भूमिका को सुनील जी बहुत सारी चीजों को साधना है। अब अमित शाह नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद भी हो, साफ तौर पर वो उत्तराखंड में फिट भी बैठता हो, 2024 का चुनाव है उसके लिए भी फिट बैठता हो, जातीय समीकरण में भी फिट बैठता हो, कुमाऊनी और गढ़वाली जो एक परिपाटी है उसमें भी फिट बैठता हो। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी जाकर मुख्यमंत्री का नाम तय होगा या तय हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने भूमिका अमित शाह के ऊपर जिक्र किया। ये तो राजनाथ सिंह भी पता है, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है। और राजनाथ सिंह को जिस तरीके से बनाया गया, जितनी समझ मैं कह सकता हूँ दावे के साथ राजनाथ सिंह को उत्तराखंड के बारे में होगी, उतनी अमित शाह को नहीं होगी। लेकिन जो भूमिका की बात हो रही है कि जिस तरीके से पीयूष जी ने कहा कि 10 जनपद से जो फैसले होते थे, आज 10 जनपद अमित शाह का घर हो गया है। और जिस तरीके से जो बातें तय होती हैं, जितनी भी मीटिंगों का संचालन होता है, जो सारी चीजें, जैसे पिछली बार जब मैं दिल्ली में ही था, पुष्कर सिंह धामी का जब नाम चला, तो सारी चीजें रखी गई वहां पर के, और पार्टी फंड कैसे आएगा, पार्टी का चुनाव की तैयारी कैसे होगी, इन सब चीजों का जिक्र अमित शाह के घर बैठ के हो रहा था। तो जो अधिकार मुझे लगता है कि एक पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, उस लोकतंत्र में एक 10 जनपद नहीं बन सकता ना अमित शाह का घर। ये अंदर नेता कुछ कहें न कहें एक अलग बात है, लेकिन दिल्ली के गलियारों में या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के गलियारों में इस बात का जिक्र बड़े नेताओं के माध्यम से किया जा रहा है कि जितना दखल अमित शाह का बढ़ रहा है पार्टी में, वो ठीक नहीं है। संगठन महामंत्री BL संतोष हैं, और कोई भी बात हो, मैं जनपद की भी 10 जनपद की भी बात करूं, संगठन तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा। अभी संगठन में कोई दायित्व अमित शाह के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वर्चस्व की बात की जाए, हस्तक्षेप की बात की जाए, सिस्टम की बात की जाए, तो जितनी भी कमान आज की स्थिति में अमित शाह के हाथ में है,
मुझे नहीं लगता कि वो किसी बड़े नेता के हाथ में है। लेकिन आप उन्हें JP नड्डा लेकिन साहब को उन्हें देखिए। वर्तमान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य के तौर पर देखा जाता है, तो चाणक्य नहीं, तो ये सिर्फ- कहीं भी ये सिर्फ- मशवरा कर सकता है, कहीं भी नहीं, परामर्श दे कहने की सकता है। बात, ये सिर्फ कहने की बात है। दिल्ली के चुनाव में चाणक्य कहाँ चले गए थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में चाणक्य कहाँ चले गए थे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि केवल जीत गए तो चाणक्य हो गए, कम सीटें हो गई तो वोट प्रतिशत कम हुआ है कि ज्यादा हुआ उत्तराखंड का। आप इस बात को देखिए, सीटें कम हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और उसमें क्या भूमिका रही है अमित शाह की। लेकिन यह है कि मैं उस कमान की बात कर रहा हूं जहां पार्टी के बड़े नेता, राजनाथ सिंह जरूर वहां जाकर के कुछ न कहें, राजनाथ सिंह जरूर न मीडिया के सामने जाकर के कुछ कहें, लेकिन अंदर ही अंदर चाहे गडकरी जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, चाहे संगठन महामंत्री BL संतोष साहब की भी बात करूं, ये सब जिक्र अंदर होता है कि जो दखल अमित शाह जी का पार्टी में बढ़ रहा है, मुझे लगता है वो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश की आप बात कीजिए, उत्तर प्रदेश में 3 बार मीटिंग हो चुकी, 3 बार मीटिंग के बावजूद भी तय नहीं हो पा रहा कि एक बार तो शपथ ग्रहण समारोह टल गया उत्तर प्रदेश का, आगे बढ़ा दिया गया। कारण क्या है? सारे नेता जो भी जवान से कहते हैं उसका कारण अमित शाह, क्योंकि ऐसी चीजें मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद बीजेपी को देखने को मिला है, और अमित शाह पीछे के पर्दे पर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें मुझे लगता है JP नड्डा साहब करें, BL संतोष साहब करें, बहुत बड़ा बीजेपी में संगठन है इस बात को तय करने के लिए। लेकिन यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी विचार विमर्श करना पड़ेगा तो अमित शाह से जाके करना पड़ेगा। यदि अमित शाह को यह माना जाए कि वो देश के गृह मंत्री हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे बड़ा तब तो राजनाथ सिंह जी का है। यदि मैं पॉलिटिकली बात करूं, नीचे से लेकर को ऊपर तक पहुंचने का, तो जितना बड़ा कद राजनाथ सिंह का है उसके मुकाबले अमित शाह कहीं भी नहीं। सुनील जी, हमारी बहस इस पे कतई नहीं है कि कौन तय करेगा, हमारी बहस है कि कौन मुख्यमंत्री। आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, माफी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं गलत ट्रैक पर चला गया, लेकिन वो ये इससे थोड़ा संबंधित है, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि जब लेकिन शिकायत राजनाथ सिंह को नहीं है, शिकायत BL संतोष को नहीं है, शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है, तो हमें क्यों शिकायत है? वो पार्टी की अपनी परिपाटी वो किस तरह से करें, या कौन जिम्मेदार हो या कौन ना करे। लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, देखिए, पत्रकार होने के नाते हम तो ये जो ऑब्जर्व करते हैं वो बात तो कह ही सकते हैं, वो बहुत जरूरी है, वो नहीं कहेंगे क्योंकि वो पार्टी के पदाधिकारी हैं। उस पर इतना लंबा डिस्कशन, पीयूष जी, उस पर इतना लंबा डिस्कशन हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये उससे जुड़ी चीज है, इससे ये भी बनता है कि पार्टी की मनोदिशा क्या है। ठीक है, सुना ना सर, पूरा सुना ना, सुनील जी की पूरी बात मैंने सुनी, लेकिन उसके बाद जब हमारा मुद्दा जो है, हम कम टू द पॉइंट एक बार आ जाएं और उस पर बात कर लें, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति पर हम बात कर रहे हैं। पीयूष जी, जिस तरह से लगातार हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अब धड़कनें बढ़ने लगी हैं, आज का दिन बड़ा अहम है, और आज ये जानने के लिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। देखिए, निश्चित रूप से जब चीजें डिले की जाती हैं और कई नाम जब फ्लोट करने लगते हैं तो सस्पेंस बन ही जाता है, क्योंकि मैं आपको रोकना चाहूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। आपने क्या कुछ रखा अमित शाह जी के? नहीं, हम तो बधाई देने गए थे, होली की बधाई है, इतनी बड़ी जीत हुई है, हमारे यहाँ इतना समय अमित भाई ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो सभी को हमने बधाई दी। बिल्कुल सर, अगर आपको नहीं बनाया जाता तो आपका कुछ स्टेप आएगा कुछ? मैं तो भैया पहले ही लाइन में नहीं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा है पर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, जोरदार बनेगा। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, जोरदार बनेगा, मैंने चुनाव नहीं लड़ा है, और हम मुलाकातें जरूर करने गए थे लेकिन बधाई देने गए थे, वो भी कह रहे हैं। तो आज तो उनको भी होगी, मन में तो सबके आस होती है अंतिम क्षण तक कि कहीं ना कहीं नंबर ना आ जाए, दोबारा नंबर ना आ जाए। क्यों पीयूष जी? हाँ, बिल्कुल होती है। देखिए, राजनीति में तो है कि ये तो होती है, अंतिम क्षण तक होती है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत देखिए एक बुझा हुआ कारतूस मैं मानता हूं, उनको बदला गया है, और दोबारा उस पर भारतीय जनता पार्टी अब जो है सेकंड टर्म में उन पे वो दांव लगाना नहीं चाहेगी उस पे। और हालांकि भले ही वो संघ उनके पीछे है और इसीलिए वो बने भी थे मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका नाम कहीं नहीं था विधायकों के बीच में, जो जिस तरह से इस बार चर्चा तो अब जो मुख्यमंत्री बनेगा, पीयूष जी काउंटर क्वेश्चन मेरा यहाँ, अब जो मुख्यमंत्री बनेगा उसमें संघ का आशीर्वाद तो जरूरी होगा ना? निश्चित रूप से। देखिए, बिना संघ के क्लियरेंस के होता नहीं है। आपको देखिए, यही आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, योगी जी जो है संघ की बैकिंग से ही आए थे,
और इस बार भी देखिए जिस तरह से मामला खिंच रहा है, तो योगी जी अभी गए थे, मोहन भागवत से मिलने गए थे। तो निश्चित रूप से संघ जो है वो काम करता है भाजपा के लिए, जिताने का काम करता है, क्योंकि उसका इतना मजबूत संगठन है। उनकी सहमति भी जरूरी है, जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उनकी सहमति के बिना मुश्किल है। बिल्कुल 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 उसी का ज्यादातर हमने देखा है, क्योंकि और अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी संघ के ही आदमी है पूरी तरीके से। तो वो संघ का इस समय वर्चस्व है, संघ चलाता है, सरकारें संघ ही चलाता है, वही एजेंडा तय करता है। तो संघ का उस पर मोहर लगना जरूरी है। मुझे लगता है इसीलिए कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं और बात आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन वही मैं भी ये मानता हूं कि मोदी जी और अमित शाह दोनों ही संघ के से अलग नहीं जाएंगे कभी, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश वाले मामले में देख लिया था। मोदी जी किसी और को लाना चाहते थे वहां पे मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन बाद में जो है संघ ने दबाव डाला और योगी जी को लाया गया उत्तर प्रदेश में। तो बिना संघ की सहमति के या बिना संघ की जो है उसके आशीर्वाद के जो है कि कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी में। ये अभी का ट्रेंड है, पहले की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अभी का यही ट्रेंड है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से जो भी तय होगा वो कहीं ना कहीं संघ से जुड़ा होगा, संघ का उसको समर्थन हासिल होगा, तभी वो मुख्यमंत्री बन पाएगा। तो जो भी होगा, चाहे रितु खंडूरी का नाम हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी का नाम हो या फिर कोई और नाम हो, वो सब के सब कहीं ना कहीं संघ से क्लियरेंस लेकर आएंगे। उसके बाद ही उनका नाम यहां प्रपोज किया जाएगा, यहां घोषित किया जाएगा मुख्यमंत्री के लिए। इसमें कितने सहमत हैं सुनील कौशिक जी? नहीं, बिल्कुल मैं पीयूष जी की बात से सहमत हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मुख्यमंत्री को चुनने के लिए एक चुनौती और होगी, उसको आपको समझना पड़ा। क्या ये मुख्यमंत्री 5 साल पूरा करेगा कि नहीं करेगा? जिस तरीके से उत्तराखंड के इतिहास दोनों पार्टियों की तरफ से होता आया है कि एनडी तिवारी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। यदि इतनी मातापच्ची की जा रही है राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के बीच में, वो भी मुख्यमंत्री आएगा, क्या वो 5 साल का पूर्णकालिक मुख्यमंत्री होगा? क्या फिर 2024 के आसपास या अंत में जब 2027 में चुनाव जाएगा तो क्या फिर मुख्यमंत्री बदला जाएगा? ये भी मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को समझना होगा और समझ लिया होगा कि हम इस बार मुख्यमंत्री जिस तरीके से रिकॉर्ड टूटा है कि दोबारा रिपीट बीजेपी सरकार हुई है जो उत्तराखंड के इतिहास में कभी नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 35 साल बाद रिकॉर्ड टूटा है। तो क्या ये भी मामला बनता है क्या कि मुख्यमंत्री न बदला जाए? जिस मुख्यमंत्री को वो चुना है वो पूरे 5 साल का मुख्यमंत्री हो। तमाम तरीके की जो राजनीति में हो रही है क्या वो खत्म होगी? क्या मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर के आप छोड़िए, इतना कुछ तय हो गया कि एक जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है उसको राष्ट्रीय नेतृत्व को ये रिपोर्ट भेजनी पड़ी कि यहाँ के तमाम नेताओं का हराने का षड्यंत्र मेरा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में। क्या इन सब चीजों का समापन होगा कि नहीं होगा? क्या ऐसा ही आप आज भी तमाम बड़े नेताओं से बात करो। मैं जब चुनाव था उससे पहले मैं उत्तराखंड में रहा और तमाम सारी चीजें मैंने नजदीकी से जानी। बिल्कुल, तो तमाम चीजें बारीकी से आपने देखी। यहाँ वक्त की पाबंदी है सुनील जी, एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा और हमारे साथ पीयूष जी भी बने थे। पीयूष जी आप भी बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के।